पिछले एपिसोड में आपने देखा कि स्टार्स को पता चलता है कि इंसानों को जिंदा करने वाली बुक किसी और ने नहीं, उसके भाई ने ही लिखी है और वो अपने भाई से बहुत ज्यादा डरता है। लेकिन फिर भी फ्यूमी को जिंदा करने के लिए वो डीमन एक्रोपोलिस में जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी उसकी मुलाकात उसकी बहन से होती है और उसकी बहन उसे कैद करके जेल में डाल देती है। अब आगे स्टार्स वो लाल बटन दबा देता है और जेल का दरवाजा खुल जाता है। तभी दो ज़ॉम्बीज़ मिलकर स्टार्स की पूरी तरह धुलाई कर देते हैं और कहते हैं कि फिक्र करो, हमने तुम्हें जान से नहीं मारा, अगर तुम्हें और बचवानी हो तो हमारे पास दोबारा आना, हमारा काम पूरा हुआ लिसामा। तभी स्टार्स की बहन दिखाई देती है और वो कहती है कि ले जाकर इसे कैद खाने में डाल दो। सीन शिफ्ट होता है और हमें डीमन वर्ल्ड का दिखाया जाता है। वुल्फ फ्रैंकेनस्टाइन के क्लिनिक में होता है और फ्रैंकेनस्टाइन कहता है कि काफी अजीब बात है, मैंने तो सुना था इंसान मरने के बाद भूत बन जाते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ अलग है, इसके अंदर एक डीमन भी है। तभी वुल्फ कहता है कि क्या वैम्पायर? तभी फ्रैंकेनस्टाइन कहता है कि हाँ ये वही है, वो इसके अंदर है। तभी ममजीरो कहती है कि लेकिन उसने तो कहा था कि उसे सिर्फ इसमें दिलचस्पी है। तभी वुल्फ गुस्से में कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, उसने बहुत पहले इसके अंदर डीमन डाल दिया, तो अब हमें क्या करना चाहिए? तभी फ्रैंकेनस्टाइन कहता है कि मैं तो उसके मैजिक की बात कर रहा था, हमारा शरीर डीमन वर्ल्ड की हवा मौजूद है और इंसेंस को लेने से हमारा मैजिक बनाता है। दूसरे शब्दों में समझाओ तो जिस डीमन की नस्ल होती है सिर्फ उन्हीं के बच्चे उस नस्ल का मैजिक कर सकते हैं और कोई नहीं। लेकिन इस लड़की के शरीर में किसी और नस्ल का मैजिक पैदा कर रहा है जो कि इसके मैजिक में मिला हुआ है और यही इसके पैरों के गायब होने का कारण भी है। आसान शब्दों में कहो तो वो ओवरलोड हो चुकी है, भूत का शरीर किसी वैम्पायर के मैजिक को सह नहीं सकता। तभी ममजीरो कहता है कि मुझे कुछ ठीक से समझ तो नहीं आया, लेकिन तुम क्या कहना चाहते हो कि इसमें स्टार्स की गलती है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? तभी फ्रैंकेनस्टाइन कहता है कि इसके पास सिर्फ कुछ देर और टिकने की ताकत है, मुझे नहीं पता कि उसे ये कैसे मिली, लेकिन अगर वैम्पायर का मैजिक किसी और मैजिक से मिलता है तो शायद फिर वो कुछ देर तक टिक पाए। लेकिन हमें इतना ताकतवर मैजिक चाहिए होगा जो कि एक वैम्पायर के मैजिक को संभालने लायक हो। सीन शिफ्ट होता है और स्टार्स फिर से वही लाल बटन दबाता है, लेकिन बार बार वो ज़ॉम्बीज़ स्टार्स को धूल चटा देते हैं। दूसरे सीन में स्टार्स की बहन दिखाई देती है और वो कॉफी पी रही होती है। तभी वहाँ पर स्टार्स का बड़ा भाई आ जाता है और वो कहता है कि तुम मुझे देख के इतना हैरान क्यों हो रहे हो और तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उतरा हुआ है? तभी लीज कहती है कि नहीं 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 नहीं, ये सिर्फ गर्म कोको की वजह से है। तभी स्टार्स का बड़ा भाई कहता है कि अरे हाँ, मैं भूल गया था कि तुम्हें कड़वी चीजें बहुत पसंद है, लेकिन शायद इसकी वजह से तो ये सब नहीं है। बताओ मुझे, क्या कोई जेल से भागा है? लेकिन अगर कोई जेल से भागा हुआ बंदा होता तो तुम उसे सिंपली जेल में वापस डाल सकते थे, तो आखिर तुमने अपना स्पेशल मैजिक इस्तेमाल क्यों किया, वो भी किसी को जेल में भेजने के लिए, वो भी मुझसे बताए बिना? मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा, बस मुझे बता दो लीज। तभी लीज कहती है कि तुम गुस्सा हो जाओगे, मैं जानती हूँ। तभी स्टार्स का बड़ा भाई कहता है कि तो कोई बात जरूर है। तभी वहाँ पे उनमें से एक ज़ॉम्बी आ जाता है जो कि स्टार्स को तंग कर रहे होते हैं और कहता है कि मुझे नए कैदी के बारे में कुछ बताना था आपको। सीन शिफ्ट होता है, फिर से डीमन वर्ल्ड का दिखाया जाता है और वुल्फ कह रहा होता है कि क्या तुम कह रहे हो कि स्टार्स को मारना पड़ेगा? तभी फ्रैंकेनस्टाइन कहता है कि मेरा मतलब ये नहीं है, अगर किसी गोस्ट में किसी और नस्ल का मैजिक होता है तो वो आसानी से किसी और डीमन में बदल सकता है। ऐसा हुआ तो वो सिर्फ गायब होना ही नहीं बंद कर देगी, हो सकता है वो किसी और नस्ल के हाइब्रिड को भी जन्म दे दे। तभी वुल्फ गुस्से में फ्रैंकेनस्टाइन का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि हमारे साथ मजाक करना बंद करो, ये सब करने से कोई फायदा नहीं, स्टार्स फिर भी मर जाएगा अगर उसने मैजिक उसके शरीर में से चूस लिया तो। तभी फ्रैंकेनस्टाइन कहता है कि वो जीता रहेगा लेकिन इस लड़की के शरीर में, और इसको बचाने का सिर्फ यही तरीका है। सीन फिर से डीमन एक्रोपोलिस का दिखाया जाता है और स्टार्स 10वीं बार उस लाल बटन को दबाता है और वो चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। लेकिन इस बार वहाँ पर उसका बड़ा भाई और बहन आ जाते हैं और उसका बड़ा भाई वही गन तान देता है जो कि उसने उसके बचपन में चलाया होता है और वो चला देता है। तभी स्टार्स कहता है कि भाई, और स्टार्स का भाई कहता है कि वो एक जादुई बुलेट थी जो कि तुम्हारे शरीर में घुसते ही तुम्हारा मैजिक रिकवर कर देगी, इससे तुम्हें थोड़ी सी चोट पहुंचेगी लेकिन वैम्पायर ब्लड तुम्हारे जख्मों को जल्दी ही ठीक कर देगा। तभी स्टार्स का बड़ा भाई कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। स्टार्स कहता है कि काश मैं भी ये कह पाता। वैसे ये बताओ, ये बुक तुमने ही लिखी है ना? तभी स्टार्स का बड़ा भाई कहता है कि क्या इंसानों को जिंदा करने वाली बुक? तुम क्या चाहते हो कि मैं इसे साइन करूं? तभी स्टार्स कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं बस जानना चाहता हूँ कि इसमें लिखा क्या है, आखिर के इंसान को वापस जिंदा किया कैसे जाता है? स्टार्स का बड़ा भाई कहता है कि मैं तुम्हें यही बताने वाला था, आखिर मैं तुम्हें ये सिखा दिया तो इसमें मेरा क्या फायदा है? स्टार्स कहता है कि जैसे कि मैंने सोचा था,
स्टार्स का बड़ा भाई पूछता है कि आखिर तुम किस तरह के इंसान को वापस जिंदा करने वाले हो? क्या वो एक लड़की है? क्या वो वर्जिन है? स्टार्स कहता है कि यार तुम बहुत बदतमीज हो, मैंने कहा ना तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं। लीज कहती है कि स्टार्स इतना कमजोर है कि वो 2 ज़ॉम्बीज को भी नहीं हरा पाया। मैं ये मानने से साफ इनकार करती हूँ कि स्टार्स भी आपकी तरह ऊंचे दर्जे का डीमन है। स्टार्स का बड़ा भाई कहता है कि तुम्हें गलत फहमी हुई है, स्टार्स ऊंचे दर्जे का डीमन भी है और एक प्योर ब्लड वैम्पायर भी। वो चाहे तो यहाँ से भाग सकता है, लेकिन ये सच्चाई नहीं बदलेगी। तभी लीज कहती है कि मैं आपकी ज्यादा काम की हूँ, ना कि वो, इसलिए मैं उससे ज्यादा बेहतर हूँ। तभी स्टार्स का भाई कहता है कि बदकिस्मती से लीज तुम इस बात की गलत फहमी में हो। आप हमेशा से ही उसे मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं। जब वो घर से भागा तो मुझे लगा था कि फाइनली मुझे आप अपनाएंगे, लेकिन आप फिर भी उसकी पुरानी फोटोज देखा करते थे और डीमन वर्ल्ड पे उस पर नजर रखा करते थे, उस सैडी क्रिस्टल से जो आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, और आज भी आप मुझसे मिलने नहीं आए। तभी स्टार्स का बड़ा भाई कहता है कि ये सच है कि मैं तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता हूँ। तभी स्टार्स हंसते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल भी बदली नहीं, तुमने अपना स्पेशल मैजिक यूज किया सिर्फ मुझे यहाँ फेंकने के लिए। तभी लीज कहती है कि तुम नहीं समझ सकते कि मुझे कैसा फील होता है, तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो, तुम दोनों ही घटिया रीजंस के लिए आपस में लड़ रहे हो। स्टार्स का बड़ा भाई कहता है कि तो उसकी मौजूदगी डीमन वर्ल्ड की बर्बादी है। स्टार्स पूछता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? 3 दिन पहले मैं अपने क्रिस्टल बॉल से डीमन वर्ल्ड पर नजर रख रहा था, तभी मुझे वो दिखाई दिया। सीन शिफ्ट होता है, फिर से डीमन वर्ल्ड का दिखाया जाता है और फ्रैंकेनस्टाइन कह रहा होता है कि आर्टिफिशियल डीमन नंबर 9 बेशक वो आज तक की मेरी सबसे बड़ी क्रिएशन है। तभी मम-0 पूछता है कि क्या आर्टिफिशियल? मेरे पूर्वज बहुत पहले से इंसानों के टुकड़े जोड़ा करते थे, मैंने भी कुछ ऐसा ही किया, लेकिन डीमन के शरीर के साथ, ताकि मैं एक शक्तिशाली मॉन्स्टर बना सकूं, और कम से कम मेरा आइडिया तो यही था। सीन फ्रैंकेनस्टाइन का लैब का दिखाया जाता है और वो आर्टिफिशियल डीमन कहता है कि ये बकवास है फ्रैंकिन, मुझे हाई क्वालिटी पार्ट्स की जरूरत है जो कि मैं अपने शरीर में लगा सकूं। फ्रैंकेनस्टाइन कहता है कि हाँ, लेकिन ये काफी खतरनाक होगा। अब मैं अभी भी वही पार्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि तुम अपने शरीर में इस्तेमाल कर सको। मुझे इसका एहसास भी नहीं था कि उसकी पावर ऐसे भी है। तभी वुल्फ कहता है कि मैं उसे रोकूंगा, तुम बस फ्यूमी को ठीक करो। लेकिन वो इस वक्त कहाँ होगा? स्टार्स का बड़ा भाई कहता है कि वो इस वक्त नॉर्थ ईस्ट में होगा। वो अभी भी अपने शरीर के लिए पार्ट्स इकट्ठे कर रहा होगा, वो लोगों पे हमला कर रहा होगा उनके बॉडी पार्ट्स के लिए, ताकि वो और ज्यादा ताकतवर बन सके। स्टार्स कहता है कि तो तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? स्टार्स का बड़ा भाई कहता है कि जिस हाल में तुम अभी हो, मुझे नहीं लगता कि तुम उसके सामने 2 सेकंड भी टिक पाओगे, लेकिन ऐसा रहेगा कि तुम्हें तुम्हारी असली ताकत मिल जाए। वो बुलेट जो मैंने तुम्हारे दिल में मारी थी, वो अभी भी तुम्हारे अंदर ही है ना? शायद तुम इस बारे में जरूर भूल गए होगे। तभी स्टार्स कहता है कि हाँ, मैं नहीं भूला, मैं ये नहीं भूला कि तुमने कैसे मुझे मारने की कोशिश की थी। तभी स्टार्स का बड़ा भाई कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की थी? वैसे क्या तुम्हें ये गोली याद है? स्टार्स कहता है कि मुझे ये चीज याद नहीं, मैंने अभी अभी तुम्हारी कलाई तोड़ी थी ना, तो तुम ऐसा नाटक कैसे कर सकते हो जैसे कि अभी कुछ हुआ ही ना हो? उसका बड़ा भाई कहता है कि नहीं, तुमने नहीं तोड़ी थी, मैंने तोड़ने दिया था। इस वक्त तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, इतने कि तुम फर्क भी नहीं पहचान पा रहे। सीन फिर से डीमन वर्ल्ड का दिखाया जाता है और फ्यूमी फ्रैंकेनस्टाइन के बनाई हुई दवाई चूस रही होती है। तभी फ्यूमी कहती है कि इसका स्वाद कुछ अलग है, ये स्टार जैसा नहीं है। तभी फ्रैंकेनस्टाइन कहता है कि हाँ, ये अलग है क्योंकि इसमें मैजिक मिलाया हुआ है। तभी फ्यूमी होश में आ जाती है और चौंक जाती है और कहती है कि तुम कौन हो? और मम-0 कहती है कि हे फ्यूमी, ये मैं हूँ, मामी सैन, तुम्हें याद है हम और वुल्फ साथ थे? तभी फ्यूमी पूछती है कि तो वुल्फ कहाँ है? फ्रैंकेनस्टाइन कहता है कि बॉस बाहर गए हुए हैं तुम्हें गायब होने से बचाने के लिए। सीन फिर से एक्रोपोलिस का दिखाया जाता है और स्टार्स का बड़ा भाई कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हारी पावर कैसे अनलॉक करने की कोशिश की थी? मैं उसमें कामयाब हो गया था, लेकिन उस वक्त ये बहुत बड़ी नाकामयाबी थी। सीन फिर से स्टार्स के बचपन का दिखाया जाता है और स्टार्स का बड़ा भाई कहता है कि स्टार्स, तुम मुझे इस पत्थर से क्या करके दिखाने वाले हो? तुम जब भी अपनी पावर को यूज करते थे तो कुछ न कुछ तबाह जरूर कर देते थे। ये कुछ ऐसा था जैसे कि तुम्हारे अंदर कोई ग्रेट पावर बह रही हो, और इसका इस्तेमाल जारी रहता तो स्टार्स शायद मर भी जाता। इसलिए मैंने तुम्हारी पावर को लॉक कर दिया
और इसीलिए मैंने तुम्हारी पावर्स को लॉक कर दिया। और यही थी असली कहानी। और जब वो नया डीमन मेरे सामने आया उसके 3 दिन बाद तुम मेरे पास आए। अब तुम इतने बड़े हो चुके हो कि तुम उस पावर को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सको। मेरे पास आओ, मैं उस बुलेट को तुम्हारे दिल से निकाल देता हूँ और फिर वो मुझे तुम दे सकते हो, अपनी असली वैम्पायर पावर। तब स्टार्स कहता है कि नहीं शुक्रिया, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। अगर तुमने वो बुलेट निकाल दी तो मुझे फिर से उन मॉन्स्टर से लड़ना पड़ेगा। भूल जाओ, ये एक बहुत ज्यादा बड़ा काम है। मैं बस इंसानों को जिंदा करने के तरीके के बारे में जानना चाहता था। मैं तुम्हारी ये बेतुके ऑप्शंस के बारे में नहीं सुनना चाहता, जिससे हमारे बीच की डील और ज्यादा बढ़ जाए। इसलिए कोई बात नहीं, मैं उनके बिना भी ठीक हूँ। इसलिए उन सब बातों को भूल जाओ और मैंने जो पूछा है उस बारे में बताओ। तो स्टार्स का बड़ा भाई कहता है कि लीज, उस ज़ॉम्बीज़ को वापस बुलाओ, अब से हमारे बीच में कोई भी डील नहीं है। तभी वो ज़ॉम्बीज़ वापस आ जाते हैं और स्टार्स का बड़ा भाई कहता है कि मेरा ऑर्डर है कि स्टार्स को मार डालो। और स्टार्स का बड़ा भाई कहता है कि अब तुम क्या करोगे? अगर तुमने बुलेट नहीं निकलवाई तो तुम मर जाओगे। सीन फिर से डीमन वर्ल्ड का दिखाया जाता है और वुल्फ उस आर्टिफिशियल डीमन की तलाश कर रहा होता है। तभी एक पिग मॉन्स्टर उसके सामने आ जाता है और वुल्फ से लड़ने लग जाता है। तभी वहाँ पर वो आर्टिफिशियल डीमन आ जाता है और वो पिग मॉन्स्टर को बुरी तरह मार देता है। सीन फिर से एक्रोपोलिस का दिखाया जाता है और स्टार्स उन ज़ॉम्बीज़ से बच के भाग रहा होता है। तो स्टार्स का बड़ा भाई कहता है कि अब तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं, तुम इनसे बच के भाग नहीं सकते, तुम उनके सामने कुछ भी नहीं हो, लेकिन सिर्फ इस पल तक। तभी स्टार्स का भाई स्टार्स के दिल में से उस गोली को निकाल देता है और स्टार्स जमीन पे गिर जाता है। और जैसे ही अपनी आंख खोलता है वो दोनों ज़ॉम्बीज़ जलकर राख हो जाते हैं।